जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत को करने की विधि और इसका महात्म्य आप कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वो राजा सुखी नहीं था। जिसके संतान न हो उसको ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है। मैंने न कभी देवताओं और न ब्राह्मणों का धन छीना और ना ही मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा और अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड भी देता रहा। कभी किसी से घृणा तक नहीं की, सबको मैंने समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसका क्या कारण है, आप पता लगाएं। राजा महिजीत की इस बात को सुनने के बाद मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि जंगल को चले गए। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी और परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा, जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोगों का आने का क्या कारण है? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। संकोच न करते हुए मुझे अपनी परेशानी बताएं। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। और ये बात सुनकर अब ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और ये एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वो 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से वो पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताएं। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ला पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप
अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल जो था वो राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर राजा को एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें और इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री नारायण की सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।